ये निगम आपके बाप की नहीं है, ये निगम कर्मचारियों की निगम है और ये बिल्डिंग हमारे बाप की है, तेरे बाप की नहीं है। बहुत बढ़िया। हमारा आदमी खत्म हो गया, 5 साल हो गए मेरे लड़के को, अब तक नौकरी नहीं मिली। क्या पूछ जाओगे बताओ हमारे दिन की। किराए पर पड़े हम, बहुत परेशान है। केवल ये डिप्टी कमिश्नर छात्रा नॉर्थ का 12 के 12 जोन में इसने त्राहिमाम मचा रखा था और आज छात्रा नॉर्थ में जब से आया है यहाँ भी त्राहिमाम परेशानियां आप लोगों को आ रही है। अरे हमारी परेशानी बुझोगे तो हैरान हो जाओगे। बुढ़े हो गए, ना कोई पैसा ना कुछ, कच्चू में अब पक्के करे क्या सर्विस मिलती है। बुढ़े भी हम इसमें ही होते हैं। सफाई कर्मचारी अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिनकी आवाज को बुलंद तौर पर उठाता है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। ये संघ लगातार काम कर रहा है सफाई कर्मचारियों के हित और अधिकार की लड़ाई को, उनके सम्मान को पूरा करने के लिए। आज शादरा जोन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन रखा गया है कर्मचारियों की मांगों को, उनके अधिकारों को पूरा करने के लिए। आखिर इनकी क्या मांग डिमांड है, हमारे साथ सम्मानित पदाधिकारी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज जो प्रदर्शन रखा गया इसका क्या मेन मोटिव रहा और क्या आपकी मांग डिमांड है? आपके चैनल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं और अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है कि हर जगह एक सैलरी फालतू मिलती है बोनस के नाम पे और हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। बोनस हमारे 3 साल हो गए, हमारा बोनस नहीं मिला। 50,000 हमारा एरियर पड़ा कच्चे कर्मचारियों का, वो नहीं मिला। हमारे कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा था, हमें पक्का नहीं किया जा रहा। जिन लोगों को पक्का कर दिया था उन्हें पोस्ट नहीं दी जा रही, वो कच्चे की तनख्वाह ले रहे हैं, कई महीने उन्हें पक्का हो गए हैं। जिन कर्मचारी को घर में डेथ हो गई है उनकी जगह उनके बच्चों को नौकरी दी तो गई, लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि उन्हें नौकरी देने के बाद उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। आज 1-1 साल उन लोगों को लगे हुए होगी। जिस कर्मचारी के घर में मौत हो जाती है तो उसको तुरंत प्रभाव पे, क्योंकि ये नौकरी जो है मानवता के आधार पर मिलती है और नौकरी तो दे दी इन लोगों ने, लेकिन हमें गुमराह कर रखा है कि इसका पीपीएफ नंबर नहीं है, इसका बायोमेट्रिक नंबर नहीं है। अब बायोमेट्रिक नंबर आ गया तो पोर्टल नंबर नहीं है, इन्हें पोर्टल नंबर चाहिए। तो ये सब चीजें हमें कैसे मिले, कहाँ से मिले? हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी क्योंकि हमारी समस्याएं पिछले कई सालों से चलती चली आ रही हैं। हमारे कर्मचारी मर जाते हैं। यहाँ पे अभी जो पक्के होने का काम चल रहा है, पक्के होने का काम चलते चलते हुआ क्या है कि 8 कर्मचारी की डेथ हो गई है, जिनकी फाइलें चल रही हैं, जिनको ऑफर लेटर मिल गया, मेडिकल लेटर मिल गया। 8 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। मुकेश भाई संघर्ष करो, मुकेश भाई संघर्ष करो। क्या प्रशासन को आप लोगों की परेशानियां नजर नहीं आती, उनके कानों तक आप लोगों की आवाज नहीं पहुंचती है? अगर हमारी प्रशासन ने सुनी होती, अगर प्रशासन ने हमारी सुन ली होती तो आज हम रोड पर नहीं होते। आज जो यहाँ हजारों कर्मचारी इकट्ठा हो रहा है तो वो सिर्फ इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि हमारी समस्या हल नहीं हो पा रही है। अगर हमारी समस्या हल हो गई होती तो हम यहाँ रोड पर नहीं आते, हम तो अपने आराम से काम करके अपने घर में जाके सोते। सर, हर बार ऐसा ही होता है कि कर्मचारियों को अपने सम्मान की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। क्या कर्मचारी का कोई सम्मान नहीं है? कर्मचारी का सम्मान कोई नहीं समझ रहा। जितने अधिकारी हैं, जितने अधिकारी यहाँ बैठे हैं, वो हमारा सम्मान नहीं समझ रहे, हमें कुछ नहीं समझ रहे। हमें तो वो इतना भी नहीं समझ रहे कि एक बाहर गेट के बाहर जो चपरासी खड़ा होता है, उनके एक डंडा ले खड़ा होता है, उसको भी कुछ नहीं समझ रहे वो लोग। ये निगम आपके बाप की नहीं है, ये निगम कर्मचारियों की निगम है और ये बिल्डिंग हमारे बाप की है, तेरे बाप की नहीं है। बहुत बढ़िया। हजारों महामारियों से लड़ रहे हैं, इतनी बीमारियों से हम लोग लड़ रहे हैं।
अभी आपने देखा, आपके बीच में अभी इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना, जिसका नाम था, कर्मचारी कोई भी अधिकारी, कोई भी पब्लिक घर से बाहर नहीं निकली। हमारी माता बहनें, हमारा परिवार सब रोड पर था। ये जितनी पब्लिक आपको दिख रही है, ये मुकेश गहलोत का परिवार है। ये सब परिवार रोडों पर काम कर रहा था। जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उनकी समस्या क्या है? उन्होंने क्या किया? गंद में जो कोरोना का कूड़ा था, जो यहाँ पर बीमारियां चल रही थी, उनसे कौन लड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी। और उस सफाई कर्मचारी की समस्या हल नहीं हो रही। ये बुजुर्ग माता बहनें जो इस उम्र में 55 साल में दिख गई हैं, लेकिन माता बहनों को पोस्ट नहीं मिल रही। अगर पोस्ट मिल गई होती तो ये लोग रोड पर धक्के नहीं खा रहे होते, इन्हें बोनस मिल गया होता तो धक्के नहीं खा रहे होते। सर, अभी हाल ही में बहुत बड़ी तादाद में सफाई कर्मचारियों को उनकी नौकरी से निकाला गया, जिसमें नरेला जोन और नजफगढ़ जोन भी शामिल है। ऐसे में आप उन अधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में सफाई कर्मचारियों के पेट पर लात मारी? मैडम, यही लात नहीं मारी है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि सफाई कर्मचारी इसे और दबाया जाए, इसे और कुचला जाए। हमारे सफाई कर्मचारी के साथ जो दुर्व्यवहार चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है। इतना जो आपका प्रदर्शन है, अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो कब तक ये चलने वाला है? अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से क्या होने वाला है। हम लोग हड़ताल करेंगे, धरने पर बैठेंगे, काम बंद हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी, चाहे इसमें हमें आत्मदाह करना पड़े, हम लोग यहाँ आत्मदाह भी करेंगे। आपने देखा किस तरीके से यहाँ शाहदरा जोन के अंदर सफाई कर्मचारियों की मान सम्मान और उनकी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ मौजूद है। हम महिलाओं से भी बात करेंगे, आखिर क्यों सफाई कर्मचारियों के साथ ये जाति बार बार अधिकारियों के द्वारा की जाती है। यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। परेशानियाँ आप लोगों को आ रही है? अरे हमारी परेशानी बुझोगे तो हैरान हो जाओगे। बुढ़े हो गए, ना कोई पैसा ना कुछ कच्चू में अब पक्के करे, क्या सर्विस मिलती है? बुढ़े भी हम इसमें ही होते हैं। हमारा आदमी खत्म हो गया, 5 साल हो गए मेरे लड़के को, अब तक नौकरी नहीं मिली। क्या बुझ जाओगे बताओ हमारे दिन की? किराए पर पड़े हम, बहुत परेशान है। भले हमारी उम्र कमाने की है, अब हम पक्के करें। ये कहते हैं बुढ़े हो गए, सर्विस हमें बहुत कम मिल रही। बताओ, कोई वर्दी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चप्पल नहीं, कुछ नहीं। बोनस दिए, हमारा कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सैलरी तय सिवा। बताओ, पानी घेर देते हैं। मैं तो सुबह 6 बजे आए थे, बैटरी सबसे ज्यादा समस्या है। वैसे पूरी ड्यूटी मांगते हैं ये है, और ये जगह है नहीं बैठने की, रोड पे ही बैठे रहो। घर के दरवाजे बैठे पानी घेर देते हैं, तो कहाँ बैठेंगे? पानी घेरते, दरवाजे पर पानी घेर देते, इतनी गर्मी में काम करते, सफाई करते, कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें बुढ़े हो गए, इसमें पक्के कर नहीं रहे, पैसा देते नहीं, काम कर रहे पक्के नहीं है बिल्कुल भी। हमारे आदमी को 4 साल हो गए, अभी नौकरी नहीं मिली। 4 साल से ना पैसा मिला, ना पेंशन, कुछ नहीं है अभी तक। 25 साल हो गए जी, 25 साल हो गए, बच्चे बूढ़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे जवान हो गए, हम बूढ़े हो लिए, पक्के नहीं हो लिए, कच्चे कुछ नहीं। हेलो मैडम जी, नमस्कार। हमारी महिलाएं सुबह 5 बजे निकलती हैं अपने बच्चों को छोड़ के, और दुनिया का गंदमूल साफ करती हैं, लेकिन उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। उनके नाम का कोई पैसा नहीं, 3 बोनस खा रखे हैं, कई साल इन्हें कच्ची नौकरी को हो गए हैं, पक्के नहीं करते, और ये इनका सारा एरियल बोनस सब कुछ खा के बैठे हैं। पक्का भी करते हैं तो उन्हें पोस्ट नहीं दी जा रही। तो ये आज हम अपनी मांगे पूरी करते आए और पूरी करके रहेंगे। इन डीसी ऐसे को इनको सबक सिखा के रहेंगे और गलत काम होने नहीं देंगे। ऊपर राउंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बुला ले, कितनी पुलिस बुलानी है, कोई दिक्कत नहीं है।
सर, जिस तरीके से कोर कमेटी और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ सभी सफाई कर्मचारियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसके बाद भी अधिकारियों के कानों तक आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है। कर्मचारी आज भी शोषित और पीड़ित है, आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आज माननीय करम सिंह कर्मा जी के नेतृत्व में, मुकेश गहलोत जी के नेतृत्व में और पवन पार्षद जी के नेतृत्व में, अजीत टाक जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन है। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी पूर्ण समर्थन के साथ यहाँ मौजूद है और हम बताना चाहते हैं, यदि आज हमारी मांग को नहीं माना गया तो 8 अक्टूबर को दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी माननीय करम सिंह कर्मा जी, महरौलिया जी, हम दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर। और आपको बताना चाहते हैं, यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है वो तानाशाह है। पहले करोल बाग जोन में भी उसने सैकड़ों आदमी को हटाया और 1000 पोस्टों की यदि बात करें, 1000 कर्मचारी जो इन पोस्टों पे लगने हैं, जिनका रेगुलाइजेशन हो चुका है लेकिन अभी तक भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 महीने से फाइल चल रही है और अभी तक भी 1000 पोस्टें शाहदरा नॉर्थ में नहीं आई है। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर तानाशाह है और उसकी डिक्टेटरशिप है, उसको चलने नहीं देंगे हम लोग। आपको बताना चाहते हैं, यदि रेगुलेशन की बात करें तो केवल शाहदरा नॉर्थ ही ऐसा जोन है जिसमें 6 महीने से अभी तक भी नियमितीकरण की फाइलें हेडक्वार्टर में नहीं गई हैं। चाहे कंपेशनरी ग्राउंड का बोर्ड हो, चाहे लोक ऑप्शन का बोर्ड हो, चाहे और अन्य ज्वलनशील जो भी मांगे हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको पूर्ण नहीं किया गया है। आज मुकेश गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ प्रदर्शन है, विशाल भीड़ है और कर्मचारी आज त्राहिमाम है। इस उम्मीद के साथ जिंदा है कि आज जो प्रदर्शन हुआ है इसमें जो भी हमें मांगे हमारी पूर्ण की जाएगी, हम उसका समर्थन करते। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर ने, जबकि हमारा प्रदर्शन आज जो शाहदरा नॉर्थ में है, डिप्टी कमिश्नर यदि चाहें तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मीटिंग ले सकते हैं। यही प्रोटोकॉल है, यही आरआर है। यदि श्रम कल्याण कानून की बात करें तो ये प्रोविजन है कि यदि कोई भी ट्रेड यूनियन प्रदर्शन करने की धमकी देती है या लेटर लगाती है तो उसको मीटिंग दी जानी चाहिए। इससे आपको क्या लगता है कि केवल ये डिप्टी कमिश्नर शाहदरा नॉर्थ का 12 के 12 जोन में इसने त्राहिमाम मचा रखा था और आज शाहदरा नॉर्थ में जब से आया है यहाँ भी त्राहिमाम है। सर, जिस तरीके से मुकेश गहलोत जी ने एक बात कही कि या तो ये इस बार दिवाली पर सभी कर्मचारियों को एक तोहफा दे दें, नहीं तो अब की बार दिवाली जो है वो काली दिवाली मनाई जाएगी और यही इसी जोन के गेट पर बैठकर आप लोग प्रदर्शन करेंगे। देखिए, 98-2000 के बैच की बात करें तो एक जो आदेश निकला हेडक्वार्टर की ओर से, कोर कमेटी की ओर से एक आदेश निकला कि 98 से 2000 का जो बैच है उसके जो कर्मचारी रह गए हैं, लेफ्ट आउट हो गए, उनकी सीनियरिटी लिस्ट दोबारा से बनाई जाए। और वो जो आदेश निकला था वो 15 मार्च को निकला था, उसकी आखिरी डेट थी 20 अप्रैल की। अभी तक भी वो सीनियरिटी लिस्ट अप्रूव होकर हेडक्वार्टर से नहीं आई है। यदि बात करें 29 अगस्त को एक आदेश और निकला कि सन 2006 और 2020 यानी कंपेशनरी ग्राउंड के जो कर्मचारी हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाए ताकि इनकी पॉलिसी बनाई जाए। इस पॉलिसी के आधार पर निगम कर्मचारी का नियमितीकरण हो। अभी तक भी वो भी इन्होंने लिस्ट नहीं बनाई है, तो इनका मंसूबा क्या है? जबकि और जोनों में लिस्ट बन चुकी है। मैं पूछना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर महोदय, ये निगम आपके बाप की नहीं है, ये निगम कर्मचारियों की निगम है और ये बिल्डिंग हमारे बाप की है, तेरे बाप की नहीं है। बहुत बढ़िया। कर्मचारी 30 साल से इस निगम की सेवा कर रहा है। आप श्रम कल्याण कानून को ताक पे रखकर आप ये दिख समाज कमजोर है, ना तो ये कभी कमजोर था ना आज कमजोर है। लेकिन क्या है, कोई लोहा खोटा कहीं लोहार खोटा। कुछ लोग एक कुल्हाड़ी की तरह एक डिप्टी कमिश्नर की गोद में बैठे हैं, लेकिन हम आंदोलनकारी नेता हैं। यदि देगा नहीं तो उसे छीन लेंगे। निगम पार्षद या निगम प्रशासन किसी के बाप की पपोती नहीं है। ये जितना हक इसका है उतना ही हक हमारा भी है, क्योंकि हम निगम के कर्मचारी मलमूत्र का मंथन करते हैं, लेकर राष्ट्रपति भवन से और पूरी सड़कों को स्वच्छ करते हैं इन हाथों से। हमें हमारे अधिकार नहीं मिले तो ये तो आज आंदोलन है या अनिश्चितकालीन धरना होगा और दिल्ली में काम बंद हड़ताल भी होगी। मैं आपके चैनल के पहले तो धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे साथ आए और मैं एक 2-3 बातें जो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। एक तो ये कि 2015 में, 2016 में, 2022 में, 2025 में आदमी परमानेंट किए गए। कुछ आदमियों को उन्होंने 82 आदमी की फाइल चली थी दीवान साहब। 2022 वालों को उन्होंने अभी तक उसी कैटेगरी में रखा है, 35,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। जबकि 2025 में जो परमानेंट किए गए थे वो आदमी अपनी पूरी फिक्सेशन करने में पहले पूरी सैलरी ले रहे हैं। इसकी हिटलर साइज इस तरह की है कि वो फाइल अभी तक इन्होंने डंप कर रखे हैं बार बार। दूसरी बात,
हमारे जो साथी कर्मचारी हमारे हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, इनकी जो हॉर्टिकल्चर काम है वो भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? अभी जल्दबाजी में एक आदेश निकलवाने वाले हैं ये कि जो कर्मचारी ऑटो टिपर चला रहे हैं उन पे हमारे कर्मचारी लगा जाए। क्यों लगा जाए भाई? 4500 रुपये दे रहे हो, हमें क्या दे रहे हो आप? हमारी आपकी चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के डिप्टी जो कमिश्नर से बताना चाहता हूँ कि अगर ये काले कानून हमारे पर थोपे गए तो इसका आगाज दीपावली में, काली दिवाली नहीं, कूड़ा दिवाली हम ये कर देंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। यहाँ पर इनके खाने और पीने की व्यवस्था संगठन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की तरफ से और कोर कमेटी की तरफ से की गई है। अगर यहाँ इन कर्मचारियों को न्याय नहीं दिया गया तो अब की बार इन अधिकारियों की खैर नहीं, ऐसा कहा है खुद यहाँ के कर्मचारियों ने।